आप सभी बहनों भाइयों को रक्षाबंधन त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहन का रिश्ता सदैव अमर रहे। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव ने बताया मायके से यह 3 चीजें भूलकर भी नहीं लानी चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहन अपने मायके जाती है, भाई की कलाई पर राखी बांधती है और अपने भाई से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाती है। तो आप सभी बहनों भाइयों को रक्षाबंधन महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन मायके से ससुराल लौटते समय कुछ चीजों को साथ लाना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है इन चीजों को ससुराल लाने से घर की सुख शांति और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आखिर ये 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी नहीं लाना चाहिए? इनके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है? क्यों इन्हें घर की दरिद्रता से जोड़कर देखा जाता है? आज की कथा में हम इसी रहस्य को जानेंगे, इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस कथा में भगवान शिव और मां पार्वती का प्रसंग आपको बताएगा कि इन चीजों का संबंध केवल परंपरा से नहीं बल्कि गहरी धार्मिक मान्यता से जुड़ा है। एक बार कैलाश पर्वत पर मां पार्वती ने भगवान शिव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका संबंध संसार के सबसे पवित्र रिश्तों में से एक भाई बहन के प्रेम से था। मां पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, बोली, हे महादेव, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार इतना पवित्र क्यों है? इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। लेकिन हे प्रभु, इस परंपरा का आरंभ कैसे हुआ? इसके पीछे कौन सी धार्मिक मान्यता है? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। रक्षाबंधन केवल एक धागा बांधने का त्योहार नहीं, इसके पीछे श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और रक्षा का गहरा रहस्य छिपा है। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, हे नाथ, यदि ऐसा है तो कृपया करके मुझे कथा सुनाइए। वह कौन सा समय था जब इस रक्षा सूत्र की महिमा संसार में प्रकट हुई? किसके द्वारा यह बांधा गया? यह सूत्र इतना शक्तिशाली क्यों है? इसके संकट में पड़े देवताओं की कैसे रक्षा की? भगवान शिव ने मां पार्वती की ओर देखा और बोले, हे उमा, इस कथा को ध्यान से सुनो। यह कथा उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों का बल लगातार बढ़ता जा रहा था और देवता एक एक करके दुर्बल होते जा रहे थे। स्वर्ग लोक पर संकट के बादल मंडराने लगे। महादेव कुछ क्षणों के लिए शांत हुए और फिर बोले। उस समय देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत ही चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शक्तिशाली असुरों का सामना किस प्रकार किया जाए। तभी एक घटना घटी जिसे रक्षा सूत्र की महिमा को तीनों लोकों के सामने प्रकट किया। मां पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे महादेव, वह घटना क्या थी? भगवान शिव बोले, हे देवी, यह वह कथा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इसी कथा में छिपा है रक्षाबंधन के पवित्र रक्षा सूत्र का वह रहस्य जिसे सुनकर मनुष्य को इस पर्व की महिमा का ज्ञान होगा। यह वह दिन है जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी दीर्घ आयु की कामना करती है। किंतु हे स्वामी, लोक परंपराओं में ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस पावन पर्व के बाद जब एक विवाहित स्त्री अपने मायके से वापस ससुराल लौटती है तो उसे कुछ चीजें लाने से मना किया जाता है? वे कौन सी 3 चीजें हैं? उनके पीछे क्या महत्व है? क्या अशुभता है? जब माता पिता कोई भी वस्तु केवल प्रेम वश देते हैं तो वह अनुचित कैसे हो सकती है? भगवान शिव मां पार्वती को इस अत्यंत व्यवहारिक और लोक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत ही कल्याणकारी है। मनुष्य लोकाचार और उसके पीछे वास्तविक अर्थ के पीछे भ्रमित हो जाता है। सबसे पहले यह जान लो, माता पिता का प्रेम और उनका दिया गया कोई भी उपहार अशुभ नहीं होता।
भावना सर्वथा पवित्र होती है, परंतु संसार का संचालन केवल भावनाओं से नहीं, प्रकृति के नियमों से होता है। लोक मान्यताओं का जन्म किसी को भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन को सूक्ष्म असंतुलनों से बचाने के लिए एक सावधानी के रूप में हुआ था। महादेव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देवी, मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूं, जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वह किसी शास्त्र का कठोर नियम नहीं, बल्कि यह एक अत्यंत प्राचीन और लोक परंपरा है। बहुत समय पहले इस पृथ्वी पर केवल एक ऐसी घटना घटी जिसने इस लोक मान्यता को जन्म दिया। इस कथा के भीतर ही तुम्हारे इस प्रश्न का रहस्य छिपा है। वे 3 वस्तुएं कौन सी हैं? साथ ले जाने से क्यों मना किया जाता है? माँ पार्वती अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनने लगी और भगवान शिव वह प्राचीन रहस्यमय कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यह उस समय की बात है जब आर्यव्रत में धर्म और मर्यादा का पालन पूर्ण रूप से होता था। चंद्रपुर नामक एक अत्यंत ही समृद्ध और प्राचीन नगर था। वहाँ के लोग न केवल धन धान्य से परिपूर्ण थे, बल्कि संस्कारों और नैतिक मूल्यों से भी धनी थे। इसी नगर में एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित धर्मपरायण व्यापारी था। उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त का परिवार पूरी नगर में अपने सत्य आचरण और परोपकार के लिए विख्यात था। उसके परिवार में 2 ही संतानें थी, बड़ा पुत्र माधव, छोटी पुत्री सुभद्रा। माधव और सुभद्रा के बीच ऐसा स्नेह था जैसे एक प्राण 2 शरीरों में बसता है। बचपन में जब सुभद्रा खेल खेल में रूठ जाती तो माधव पूरे घर को सिर पर उठा लेता। वह अपनी बहन की एक मुस्कान के लिए अपने प्रिय खिलौने तक सहज ही न्यौछावर कर देता। देवदत्त और उसकी पत्नी अपनी दोनों संतानों के इस अगाध प्रेम को देखकर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते। सुभद्रा के लिए उसका भाई माधव केवल एक भाई नहीं, बल्कि एक रक्षक, एक मित्र और सबसे बड़ा सहारा था। समय अपनी गति से आगे बढ़ा। सुभद्रा देखते ही देखते विवाह के योग्य हो गई। देवदत्त ने अपनी लाडली पुत्री के लिए एक बहुत सुयोग्य संस्कारी वर खोजा। वह वर सूरजपुर नामक एक दूर स्थित लेकिन अत्यंत समृद्ध गांव का रहने वाला था, जिसका नाम था विक्रम। विक्रम का परिवार व्यापारी और कृषि दोनों में निपुण था। उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। विवाह के दिन अत्यंत धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ, किंतु विदाई की वह घड़ी अत्यंत ही विदारक थी। सुभद्रा अपनी माता के गले लगकर रोई, परंतु जब वह माता के सामने आई तो दोनों भाई बहन फफक फफक कर रोने लगे। माधव ने सुभद्रा के सिर पर हाथ रखते हुए रुंधे गले से कहा, मेरी प्यारी बहना, यह दूरी केवल शरीर की है। जब भी तू मुझे याद करेगी, तेरा यह भाई सामने खड़ा होगा। हमारा यह स्नेह कभी भी कम नहीं होगा। सुभद्रा ने भी रोते हुए अपने भाई की सुख समृद्धि और लंबी आयु की प्रार्थना की। सुभद्रा अपने ससुराल सूरजपुर आ गई। विक्रम का परिवार अत्यंत स्नेही था। सास ससुर ने उसे पुत्री के समान प्रेम दिया। पूरे घर के हृदय की रानी बन गई। सब कुछ अत्यंत सुखी पूर्वक चल रहा था। देखते ही देखते श्रावण का पवित्र महीना आया। चारों ओर हरियाली थी। रक्षाबंधन का पावन पर्व समीप आने लगा। रक्षाबंधन की आहट पाते ही सुभद्रा के हृदय में मायके जाने की लालसा जाग उठी। उसे माधव की बहुत याद आने लगी। वह बचपन की स्मृतियां, वह राखी का धागा, वह तिलक, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। उसने अत्यंत ही संकोच और विनम्रता के साथ अपने पति विक्रम और सास ससुर के सामने मायके जाने की बात कही। ससुराल वालों ने भी उसकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया। अत्यंत प्रसन्नता के साथ उसे रक्षाबंधन घर जाने की अनुमति दी। विदाई के समय विक्रम ने कहा, सुभद्रा, तुम्हारे भाई का अधिकार तुम पर सबसे अधिक है। जाओ, इस पर्व को पूरे धूमधाम से मनाओ। सुभद्रा जब चंदनपुर अपने मायके पहुंची तो घर में जैसे खुशियों की बाढ़ आ गई। माधव अपनी बहन को देखकर खुशी से उछल पड़ा। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू बहने लगे। वह पूरा दिन केवल बचपन की बातों में ही, प्रेम की बातों में ही बिताता। आखिरकार रक्षाबंधन का वह शुभ दिन आ गया। सुभद्रा ने प्रातःकाल स्नान कर भगवान की पूजा की, फिर एक सुंदर थाली सजाई। उसने अपने प्रिय भाई माधव के माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाया, उसकी आरती उतारी, फिर उसकी कलाई पर एक रेशमी रक्षा सूत्र बांध दिया। माधव ने अपनी बहन को हृदय से लगाया
और अनेक मूल्यवान उपहार दिए। उस समय वहाँ उपस्थित माता पिता के हृदय गदगद हो रहे थे। पूरा वातावरण प्रेम से भरा हुआ था। उस क्षण सुभद्रा को तनिक भी आभास नहीं था कि कल जब वह ससुराल वापस जाने के लिए प्रस्थान करेगी तो उसकी माता के असीम प्रेम के कारण ही कुछ ऐसा होने वाला था जो अनदेखी रहस्य और संकट को जन्म देगा। उसे उस समय यह ज्ञात नहीं था कि माँ द्वारा प्रेम में दी गई उन्हीं वस्तुओं में से एक वस्तु उसके जीवन की अगली घटना से जुड़ी है। रक्षाबंधन का वह पर्व भावनाओं के साथ भरा हुआ बीता। अगले दिन प्रातःकाल विदाई की बेला आई। मायके से बेटी की विदाई का क्षण सदैव ही भावुक होता है, चाहे वे विवाह के कितने भी समय बाद अपने ससुराल जाए। सुभद्रा की माता का हृदय अपनी पुत्री को विदा करते समय भारी हो गया। उन्होंने सुभद्रा के लिए अनेक प्रकार के मिष्ठान, नवीन वस्त्र और आभूषण बांधे। उन्होंने कहीं से सुना था कि सूरजपुर में पिछले कुछ समय से दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं की कमी चल रही है। वहाँ के निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अपनी पुत्री के प्रति अगाध प्रेम और सुख की चिंता करते हुए माता ने घर के भंडार से 3 ऐसी साधारण किंतु गृहस्थ के लिए अत्यंत ही आवश्यक वस्तुएं विदाई के समय रख दी। माता ने सुभद्रा के सिर पर अत्यंत स्नेह के साथ हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारे सामान में कुछ ऐसी वस्तुएं रख दी हैं जो तुम्हारे दैनिक कार्यों के लिए उपयोगी होंगी। मुझे पता चला तुम्हारे वहाँ इन दिनों कुछ कमी है, इन्हें साथ ले जाओ, सुविधा होगी। सुभद्रा ने अपनी माता का निश्चल प्रेम और परवाह को देखकर उनकी चरण वंदना की और तनिक भी भान नहीं था कि वह 3 साधारण सी वस्तुओं को लेकर लोकाचार और लोक परंपरा का केवल गहन रहस्य छुपा हुआ है। यह तो केवल अपनी माँ के आशीर्वाद और पोटली में बंधे विशुद्ध प्रेम को अपने साथ लेकर अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। माता पार्वती, जो अत्यंत ही एकाग्र और ध्यान मग्न होकर कथा सुन रही थी, अचानक अपनी जिज्ञासा को रोक ना सकी। बोल उठी, हे उमापति, कृपया कर मेरी एक शंका का निवारण करें। स्वामी, यदि उस माता के हृदय में पुत्री के लिए केवल वात्सल्य था और सुभद्रा की सुविधा के लिए वे वस्तुएं दी, तो वे किस प्रकार से अशुभता उत्पन्न करती हैं? क्या माता का स्वार्थ भी निश्चल नहीं हो सकता? भगवान शिव ने एक अत्यंत ही शांत और गंभीर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवी, मैंने पहले स्पष्ट किया है, भावना कभी दोषपूर्ण नहीं होती। मनुष्य को वस्तु और भावना के मध्य का अंतर समझना चाहिए। माता का प्रेम सर्वथा निष्कलंक और पवित्र था, परंतु इस चराचर जगत में, विशेषकर गृहस्थ जीवन में, हर वस्तु का अपना एक प्रतीकात्मक सूक्ष्म ऊर्जात्मक महत्व होता है। लोकाचार में कही गई सावधानी का उद्देश्य किसी के प्रेम को छोटा करना नहीं, किसी को दोषी ठहराना नहीं। यह नियम इसलिए बने हैं ताकि मनुष्य वस्तु, समय, परंपरा के प्रति सचेत रहे। वे 3 वस्तुएं केवल सामान्य नहीं थी, बल्कि उनका संबंध घर की ऊर्जा से था। सूक्ष्म लोक नियम से पूर्णता अनभिज्ञ थी और उसने अनजाने में परंपरा का उल्लंघन किया। भगवान शिव ने कथा की प्रभा को आगे बढ़ाते हुए कहा, सुभद्रा जब सूरजपुर अपने ससुराल लौटी तो घर के सभी सदस्यों ने उसका स्वागत किया। उसने अपने मायके से लाए गए सभी उपहार, वस्त्र, मिष्ठान सास, ससुर और पति को सौंप दिए। वे 3 वस्तुएं भी उसने अपनी रसोई और भंडार घर में सहज रख दी। आरंभ में कुछ सप्ताह तो बहुत ही खुशी पूर्वक बीते। ऐसा प्रतीत होता सब कुछ पहले की भांति हो रहा है। तुरंत ही कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी जिससे कि किसी को भी संदेह होता, परंतु जैसे जैसे समय बीता, सूरजपुर के उस समृद्ध सुखी परिवार में एक अज्ञात संकट आ गया। सबसे पहले इसका प्रभाव विक्रम के व्यापार पर पड़ा। विक्रम, जो अपनी ईमानदारी और कुशाग्र व्यापारी बुद्धि के लिए पूरे नगर में जाना जाता था, उसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे लिए गए जो विफल हो गए। व्यापारिक साझेदारियों में अकारण ही बाधाएं आने लगी। कृषि में होने वाली आय में भी कमी हो गई। लहलाती फसलें अज्ञात ही किसी कारणवश खराब हो गई। आर्थिक परेशानी तो एक संकेत मात्र थी। धीरे धीरे घर के अत्यंत शांत और प्रेमपूर्ण वातावरण में अजीब सी उदासी और भारीपन आ गया। परिवार के सदस्यों के बीच कोई विवाद या कलह नहीं था, परंतु कारण ही मानसिक तनाव ने घर में डेरा डाल लिया। सुभद्रा, जो अत्यंत ही संवेदनशील थी, घर में आ रहे बदलावों को गहराई से महसूस कर रही थी।
सबसे बड़ी और ध्यान देने योग्य यह बात थी कि उसके सास ससुर, उसके पति विक्रम ने भूलकर भी इन परिस्थितियों के लिए सुभद्रा को दोषी नहीं ठहराया। विक्रम ने एक दिन सुभद्रा को समझाते हुए कहा, सुभद्रा, जीवन में सुख दुख तो लगे रहते हैं। व्यापार में लाभ हानि मनुष्य के कर्म और भाग्य का खेल है। तुम व्यर्थी चिंता मत करो। हम अपने पुरुषार्थ, संयम और ईश्वर पर विश्वास से इस कठिन समय को अवश्य पार कर लेंगे। उसका यह व्यवहार सुभद्रा के प्रति पहले जैसा प्रेमपूर्ण था, परंतु परिवार का वह बड़प्पन और शराफत सुभद्रा के हृदय को और भी अधिक कचोटने लगी। वह एकांत में बैठकर विचार करती, कहीं उसके मायके से लौटने के बाद ही तो यह सब प्रारंभ नहीं हुआ। वह स्वयं को कारण ही दोषी मानने लगी, परंतु मन में एक बार भी माता पिता के प्रति कोई गलत भावना नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था समाधान कहाँ है। तभी गांव में घटना घटी। रहस्यमय घटना बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन सूरजपुर गांव में एक वृद्ध तेजस्वी साधु आया। उसका व्यक्तित्व अत्यंत ही शांत था, परंतु नेत्रों में असीम गहराई और ज्ञान की चमक। वे गांव के बाहर एक पुराने शिव मंदिर में रुके। जब विक्रम और सुभद्रा इन तेजस्वी साधु के बारे में ज्ञात हुआ तो दोनों दर्शन के लिए और समस्या का समाधान पूछने वहां गए। साधु ने सुभद्रा की ओर करुणामय दृष्टि से देखा और बिना कुछ पूछे कहा, पुत्री, तुम्हारे घर का यह संकट किसी के बुरे कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के असंतुलन का कारण है। कभी कभी ज्ञानवश हम कुछ अपने साथ ऐसी वस्तुएं ले आते हैं जो मूल स्थान की ऊर्जा से बंधी होती हैं और नए स्थान पर आकर असंतुलन पैदा कर देती हैं। तुम्हारे ससुराल में जो भी विपत्तियां हैं उसका संबंध किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारे मायके से अनजाने में लाई गई 3 वस्तुओं से है। सुभद्रा आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, हे ऋषिवर, मेरी माता ने मुझे केवल प्रेम वात्सल्य के कारण कुछ वस्तुएं दी, उनमें क्या दोष? साधु मुस्कुराए, बोले, यही तो रहस्य है पुत्री। माता का प्रेम सर्वथा शुद्ध है, परंतु क्या तुम जानती हो 3 वस्तुएं क्या हैं? वे हैं नमक, तेल, झाड़ू। सुभद्रा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ ऋषिवर, मेरी माता ने मुझे नमक, तेल, झाड़ू ये 3 वस्तुएं दी। तब साधु ने उन तीनों वस्तुओं का लोकमान्यता और ऊर्जा के संतुलन के आधार पर रहस्य समझाया। पुत्री, साधु ने अत्यंत गंभीर और ज्ञानपूर्ण स्वर में कहना आरंभ किया। सबसे पहले नमक की बात करते हैं। लोक परंपराओं में नमक को केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला नहीं माना जाता, बल्कि ये ऋण, कृतज्ञता और संबंधों की प्रागढ़ता का प्रतीक है। जब एक कन्या विवाह के बाद विदा होती है तो वह अपने मायके के नमक अर्थात ऋण से मुक्त हो जाती है। अपने ससुराल के नमक यानी वहां के संसाधनों और उत्तरदायित्व को ग्रहण करती है। रक्षाबंधन के बाद मायके से ससुराल लौटते समय यदि कन्या नमक साथ लाती है तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ माना जाता है कि वह अभी भी मायके के ऋण, उसके संसाधनों पर निर्भर है। यह ससुराल के घर की आत्मनिर्भरता और वहां की अन्नपूर्णा के भंडार की ऊर्जा में असंतुलन उत्पन्न करता है। तुम्हारी माँ ने प्रेमवश नमक दिया, परंतु यह ससुराल के अन्न भंडार में मायके के हस्तक्षेप के रूप में देखा गया, जिससे अन्न और धन में बरकत रुकने लगी। दूसरी वस्तु है तेल। तेल शनि और संघर्ष का प्रतीक है। दीपक में जलने वाला तेल प्रकाश देता है, परंतु वही तेल यदि अकारण इधर उधर ले जाया जाए तो ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। लोक मान्यता कहती है, मायके का तेल ससुराल लाने से 2 परिवारों की ऊर्जाएं आपस में उलझ जाती हैं। तेल को अक्सर कलेश और विवाद का सूक्ष्म प्रतीक माना गया है। तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर में भले ही विवाद ना हुआ हो, परंतु अज्ञात मानसिक तनाव उत्पन्न हो गया। यह उसी ऊर्जा का टकराव था। और तीसरी वस्तु है झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी और घर की पवित्रता का प्रतीक माना गया है। एक घर की झाड़ू घर की दरिद्रता और ऊर्जा को, नकारात्मकता को बाहर करती है, वहीं सकारात्मक ऊर्जा को बांध कर रखती है। जब तुम अपने मायके से झाड़ू लेकर आई तो अनजाने में वहां की संचित ऊर्जा को यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया। प्रत्येक घर की अपनी एक ऊर्जा होती है। एक घर की सफाई और समृद्धि का प्रतीक दूसरे घर में आकर वह ऊर्जा अस्थिर हो सकती है। यही कारण है तुम्हारे पति के व्यापार और कृषि में अचानक बाधाएं होने लगी। साधु के इन वचनों को सुनकर सुभद्रा की आंखों से पर्दा हट गया। उसे समझ आया कि समस्या उसकी माँ के प्रेम में नहीं, बल्कि उन जुड़ी हुई मान्यताओं में है।
भगवान शिव ने माँ पार्वती की ओर देखते हुए कहा, हे देवी, क्या तुम अब समझी कि लोकाचार का उद्देश्य क्या है? यह केवल मनुष्य को प्रकृति और ऊर्जा के सूक्ष्म नियमों के प्रति सचेत करने का माध्यम है। माता पार्वती ने अत्यंत संतोष पूर्वक कहा, हाँ नाथ, मैं समझ गई। जीवन को अनुशासित और संतुलित रखना ही कारण है। कथा के अंतिम भाग में सुभद्रा ने साधु के निर्देश अनुसार तीनों वस्तुओं का आदर पूर्वक उचित स्थान पर विसर्जन कर दिया। उसने अपने मन से सारा अपराध बोध निकाल दिया। ससुराल वालों के साथ मिलकर पुनः अपने पुरुषार्थ से प्रार्थना और सही निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे सूरजपुर के उस घर में पुनः सुख शांति और समृद्धि लौट आई। भगवान शिव ने कथा का समापन करते हुए कहा, हे उमा, रक्षाबंधन का वास्तविक सार वस्तुओं के लेन देन में नहीं, बल्कि उस प्रेम और विश्वास में है जो एक भाई और बहन के लिए है। मायके से बेटी यदि कुछ लेकर आए तो उसमें सबसे मूल्यवान वस्तु माता पिता का आशीर्वाद और अपने भाई का अटूट प्रेम होता है, जो जीवन भर उसके साथ उसकी रक्षा करता है। यह इस पावन पर्व का परम रहस्य है। साधु के उन अत्यंत गूढ़ और ज्ञानपूर्ण वचनों को आत्मसात करने के बाद सुभद्रा और विक्रम को भली भांति समझ आया कि लोक मान्यताओं का आधार कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति की ऊर्जा का सूक्ष्म ज्ञान है। ऋषि के निर्देश अनुसार यह आवश्यक था उन तीन वस्तुओं को सही जगह पर वापस लौटा दिया जाए, ताकि दोनों परिवारों की ऊर्जा का स्वतंत्र रूप से पुनः ऊर्जा स्थापित हो सके। इसी उद्देश्य से अगले ही दिन सुभद्रा अपने पति विक्रम के साथ चंदनपुर मायके की ओर गई। जब वे चंदनपुर पहुंचे तो सुभद्रा के माता पिता और भाई माधव अचानक आया देखकर हैरान भी हुए और प्रसन्न भी हुए, परंतु चेहरे पर छाई एक हल्की चिंता की लकीर देखकर वे थोड़े चिंतित हो गए। माधव ने अपनी बहन को गले लगाया, बोला, बहन क्या बात है, तो अचानक कैसे आई? ससुराल में सब ठीक है? सुभद्रा ने मधुर और शांत स्वर में पूरे परिवार को एक साथ बिठाया और प्रेम के साथ माता पिता और भाई को सारी घटना कह सुनाई। तेजस्वी साधु की माँ के द्वारा भेंट में दी गई वस्तुओं की। सुभद्रा की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रुंधे गले से कहा, हे पुत्री, मुझे तनिक भी भान नहीं था। मेरे द्वारा दी गई साधारण से उपहारों के कारण तुम्हारे जीवन में कष्ट आ जाएगा। मैंने तो केवल सुविधा और वात्सल्य के वशीभूत होकर ही तुम्हें यह चीजें दी। माता की इन पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर सुभद्रा तुरंत आगे बढ़ी और अपनी माता के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। सुभद्रा ने भावुक होकर कहा, नहीं माँ, आपका तनिक भी दोष नहीं। ऋषि ने भी यही कहा, आपका प्रेम पवित्र है, यह किसी का दोष नहीं, बल्कि केवल हमारी अनभिज्ञता का है। हम उस पुरानी लोक परंपरा को नहीं जानते जो ये सिखाती है एक विवाहित स्त्री को मायके से ससुराल आते समय नमक, तेल, झाड़ू जैसी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए, क्योंकि एक घर की स्थापित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। अपने जो प्रेम और संस्कार दिए हैं वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान शिव ने गंभीर और मधुर वाणी में कहा, इस कथा का सार यही है कि लोक परंपराएं और मान्यताएं समाज को अनुशासित और ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए ऋषियों द्वारा नियमित किए गए सूक्ष्म संकेत हैं। उनका उद्देश्य किसी के मन में भय उत्पन्न करना नहीं, किसी को अपशगुनी सिद्ध करना नहीं। जब सुभद्रा ने इसको सत्य को समझा तो बिना किसी दोष दिए संयम और पुरुषार्थ से अपने जीवन की दशा को पुनः मार्ग दिया। माता पार्वती जो इस कथा को पूरे रस से सुन रही थी, उनके मुख पर अत्यंत ही दिव्य और संतुष्ट मुस्कान आ गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, हे देवादिदेव, आज आपने मेरी बहुत बड़ी शंका का निवारण कर दिया। मुझे ये पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया, लोक मान्यताओं का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, संसार के लोगों को वस्तु और भावना के बीच का महत्व समझना होगा। महादेव ने अपनी सहमति में सिर हिलाया और अंत में संपूर्ण संसार को अत्यंत पावन और शाश्वत संदेश देते हुए सत्य ही कहा, हे देवी, रक्षाबंधन का यह पर्व वस्तुओं का लेन देन या भौतिक प्रदर्शन का पर्व नहीं, यह तो भाई बहन के बीच अटूट और शाश्वत विश्वास का प्रतीक है।
तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रही होगी और हमारे चैनल पर नित्य नियम से भगवान शिव की कथाएं, सावन मास की कथाएं, व्रत त्योहारों की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। हाइप का बटन दबाते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।